नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2023 के कुछ मुख्य बिंदु, जिसमें आगे के एग्जाम में इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी हाईलाइटेड पॉइंट है। तो आप लोग सभी इसको ध्यान से सुनेंगे और आप लोग भी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे का विस्तार से क्लास चाहिए तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ आपको मात्र 249 में करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास मिल जाएगी एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा सीट है? अब विधानसभा चुनाव हुआ है तो विधानसभा सीट कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमको पता होना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 90, 51, 29 या 10 कितने विधानसभा सीट है? तो 90 विधानसभा सीट है। इन 90 विधानसभा में कुछ वर्गों के लिए भी आरक्षित किया गया है। तो जो 51 सीट है वो क्या है? अनरिजर्व है, अनारक्षित है। ठीक है, और 29 जो सीट है वो एसटी सीट के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और बाकी जो 10 सीट है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है। तो टोटल सीट कितना हो गया? 90, जिसमें से 51 क्या हो गया? अनरिजर्व हो गया, अनारक्षित हो गया। मतलब कोई भी वर्ग के लोग उस सीट में खड़े हो सकते हैं। और जो 29 सीट है वो केवल और केवल एसटी के लिए आरक्षित है, और जो बचा 10 सीट है वो क्या है? एससी के लिए आरक्षित है। याद हो गया ना? अब ये तो रहा विधानसभा सीट। ठीक है, तो विधानसभा सीट तो हमारे पास 90 है। अब साथ ही में हमको क्या याद होना चाहिए? लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है? हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। तो टोटल कितना संसद का सीट है? तो 16। ठीक है, राज्यसभा 5, लोकसभा 11, विधानसभा 90। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? विधानसभा चुनाव 2023 में किस दल ने बहुमत हासिल किया? तो किसने किया? बीजेपी ने किया। ठीक है, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या जनता कांग्रेस या गोंडवाना पार्टी। तो ये कुछ मुख्य पार्टी है जिसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर में कौन आया? कांग्रेस। और एक पार्टी कौन था? गोंडवाना पार्टी। तीसरा क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2023 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुआ? देखो, बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन क्वेश्चन किसका आया है? कांग्रेस का। 54, 30, 35 या फिर 15। तो कांग्रेस को कितना सीट मिला है? तो 35 सीट मिला। कितना सीट? 35 सीट। तो ये 54 सीट किसको मिला है? तो ये मिला है बीजेपी को। कितना सीट हो गया? 89। तो एक सीट किसको मिला है? तो गोंडवाना पार्टी को। ठीक है, गोंडवाना शहर समूह कहाँ है? पूर्वी बघेलखंड के पठार में, हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ में। फोर्थ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कब की गई थी? 8 सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023, 8 अक्टूबर 2023 या फिर 9 अक्टूबर 2023। तो चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कब की गई थी? तो ये स्टार्ट हुआ था 9 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, कब उसका घोषणा हुआ? 9 अक्टूबर 2023 से।
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? रेणु पिल्ले, रीना बाबा साहब कंगाले, सर्वेश्वर भूरे या सुब्रत साहू? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की यहाँ बात की जा रही है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे इस समय रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, याद रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो रीना बाबा साहब कंगाले। वहीं अभी मुख्य आयुक्त का नाम भी आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो वहां से हम लोग देख लेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? हमारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में नवंबर में, लेकिन वो पूरा एक ही दिन पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट में चुनाव नहीं हुआ। वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 2 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, पहले चरण में 20 सीटों में चुनाव हुआ और दूसरे चरण में 70 सीटों में चुनाव हुआ। टोटल कितना हो गया? 90 विधानसभा सीट हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? 2 चरण में हुआ, इतना तो पता था। तो प्रथम चरण का मतदान कब हुआ? 5 नवंबर 2023, 7 नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023, ये 3 दिसंबर 2023। तो ये पहला चरण वाला चुनाव हुआ था 7 नवंबर 2023 को। कितने सीट में? 20 सीट में। तो दूसरा चरण का चुनाव कब हुआ था? 17 नवंबर 2023। ये क्या था? सेकेंड वाला था। ठीक है, कितना सीट में? 70 सीट में। 3 दिसंबर 2023 को क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी रिजल्ट आया था। इन दोनों चरणों के चुनाव का क्या आया था? रिजल्ट आया था 3 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी शपथ लिए थे। 6वें विधानसभा में किन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? चरणदास महंत, रामपुकार सिंह, रामविचार नेताम या फिर बृजमोहन अग्रवाल? तो विधानसभा का क्रम कौन सा है? ये वाला 6वां है। सबसे पहले जो अजीत जोगी जी अपना सरकार बनाए थे वो पहला था, फिर बाकी 3 बार भाजपा का था, रमन सिंह थे, तो 4 हो गया। 5वां भूपेश बघेल जी वाला सरकार, और 6वां विधानसभा अभी वाला रहेगा। तो उसमें प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया? तो प्रोटेम स्पीकर बने थे अभी रामविचार नेताम जी। ठीक है, रामविचार नेताम जी। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर बाकी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, उनको कौन शपथ ग्रहण करवाएगा? तो उनको करवाएंगे राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? हमारे श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। उनका वो ये एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं, समझ जाओ, विधानसभा में। ठीक है, और ये एक दिन में क्या काम करेंगे? तो बाकी सभी विधायकों को विधायक पद का शपथ दिलाएंगे। और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो जो ज्यादा बार निर्वाचित होकर आए रहते हैं सदन में, तो उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन ये कितने बार चुन के आए थे? 6 बार, जबकि बृजमोहन अग्रवाल 7 बार, लेकिन फिर भी इनको बनाया गया। ठीक है, तो ये कितने बार चुने गए हैं विधायक? 6 बार। 6वें विधानसभा का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये स्थायी अध्यक्ष हैं, तो ये बनाया गया है डॉक्टर रमन सिंह को। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम, अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर रमन सिंह को। ठीक है, चरणदास महंत ये पूर्व विधानसभा क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? चरणदास महंत थे। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ये कौन थे? तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष, मतलब पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। रेणुका सिंह कौन है? विधायक है, पहले जनजाति मंत्री थी। ठीक है, भरतपुर सोनहट से जीती है वो। छत्तीसगढ़ में किन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? अरुण साव, विजय शर्मा, विष्णुदेव साय या ऑप्शन डी क्या है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया? डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा दोनों को बनाया गया है। ठीक है, अरुण साव कहां से, कौन से विधानसभा से खड़े हुए थे? तो ये मुंगेली जिला के लोरमी विधानसभा से सीट से। ठीक है, लोरमी से। और ये कबीरधाम जिले के कवर्धा सीट से खड़े थे विजय शर्मा जी। तो इन दिनों को क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है? विष्णुदेव साय। ये
कुनकुरी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे, जसपुर जिले से। ठीक है, विष्णुदेव साय जी ये जनजाति समाज के पहले मुख्यमंत्री। क्लियर है? विष्णुदेव साय जी का नाम याद रहेगा ना? डिप्टी सीएम का नाम याद रहेगा, अरुण साह और विजय शर्मा। ठीक, अरुण साह जी पहले सांसद थे, बिलासपुर सांसद सीट से पहले थे, अभी क्या है, विधायक है। कौन सी विधानसभा सीट से? लोरमी। और क्या है ये? उप मुख्यमंत्री है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगर आप सभी को करंट अफेयर की विस्तार से क्लास चाहिए मंथली वाइज, तो आप परचेस कर सकते हैं योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे का कोर्स। उसका प्राइस सिर्फ 249 रुपीज़ है। उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस भी मिलेगी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का क्लास भी मिलेगा और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्लास भी मिलेगा। इसके साथ साथ उससे संबंधित एमसीक्यू भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। नेक्स्ट है, छठवें विधानसभा में किन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया? अब नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? तो एक जिसको बहुमत मिलेगा वो तो पक्ष में रहेगा, ठीक है, मतलब वो क्या सदन में रहेंगे। ठीक, अब जिनको उनके बाद जो बहुमत मिला है, मतलब सेकंड नंबर में जो रहते हैं वो प्रतिपक्ष में रहते हैं, तो उनमें से भी एक नेता बनाया जाता है, उनका मुखिया। तो नेता प्रतिपक्ष किन्हें बनाया गया है हमारे छठवें विधानसभा में? चरणदास महंत, उमेश पटेल, भूपेश बघेल या टी.एस. सिंहदेव। तो ये बनाया गया है चरणदास महंत जी को। ये पहले क्या थे? तो ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, अभी इन्हीं को क्या बना दिया गया है? नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। ठीक, उमेश पटेल खरसिया विधानसभा सीट से खड़े हुए थे, जीते उमेश पटेल, भूपेश बघेल पाटन वाले, और टी.एस. सिंहदेव 94 वोट से हार गए। ठीक है, अंबिकापुर सीट से। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठाकुर राम सिंह, रीना बाबा साहब कंगाले, पी दयानंद या रेणु पिल्ले? किसकी बात की जा रही है? निर्वाचन आयुक्त की। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में देखे थे, वो कौन थी? रीना बाबा साहब कंगाले। तो ऑप्शन बी तो आएगा ही नहीं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ठाकुर राम सिंह। ठीक है, ठाकुर राम सिंह का नाम याद रहेगा। अभी ये पी दयानंद जी को सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, और इस बार सर्वाधिक महिला प्रत्याशी जीत कर आई गई है। ठीक है, विधानसभा सदन में हमारे तो 20, 19, 13 या फिर 14 कितना महिला विधायक है? तो 19 महिला विधायक। पूरा 90 विधानसभा सीट में 19 किसके हाथ में है? महिलाओं के हाथ में। जबकि पिछले पंचम विधानसभा में कितने महिला प्रत्याशी जीत कर आए थे? पहले जीत कर आए थे 13, फिर बाद में उपचुनाव होते गए और खैरागढ़ जब चुनाव हुआ तो उसके बाद 3 और महिला विधायक ऐड हो गए, फिर लास्ट में पहुंच गए थे वो लोग 16 तक। लेकिन अभी तो शुरुआत में कितने जीत के आ गए हैं? 19 जीत के आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी तय की गई है? 10, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख या फिर 20 लाख? देखो, चुनाव होता है तो जो लोग अभ्यर्थी रहते हैं, प्रत्याशी रहते हैं, उनको कुछ सीमा तक व्यय करने का अनुमति होता है कि वो लोग अपने चुनाव प्रचार प्रसार में इतना खर्च कर सकते हैं। तो इसमें कितना था? तो इसमें था उनको अनुमति 40 लाख का। कितना? 40 लाख का, कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? 40 लाख तक खर्चा कर सकते हैं अपने चुनाव प्रसार के लिए। ठीक है, एक विधानसभा सीट में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे? अब ये संगवारी मतदान केंद्र क्या है? तो ऐसे मतदान केंद्र, मतलब महिला मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ जो मतदान केंद्र है उनको पूरा महिला ओरिएंटेड, मतलब महिला मतलब जो मतदाता अधिकारी है वो भी क्या रहेगी? महिला रहेगी। जो फोर्स में रहते हैं वो लोग भी महिला, कमांडो रहेंगे, पर्यवेक्षक है वो भी महिला, मतलब सभी कौन? महिला अधिकारी। ठीक है,
तो ऐसे मतदान केंद्र को क्या बोलते हैं? संगवारी मतदान केंद्र। तो एक विधानसभा सीट में कितने मतदान संगवारी मतदान केंद्र, मतलब कितना टोटल सीट है? 90 है। तो एक सीट में कितना संगवारी मतदान केंद्र? तो 10 संगवारी मतदान केंद्र, मतलब 90 में टोटल कितना? 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे विधानसभा चुनाव 2023 में। ठीक है, टोटल अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? 900, लेकिन सिर्फ एक विधानसभा सीट के बारे में पूछा गया तो 10। ठीक है, फिर 10 का गुना 90 के साथ 900 विधानसभा 900 संगवारी मतदान केंद्र हो गए। याद रहेगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन है? लता उसेंडी, बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी या फिर अनुज शर्मा? तो सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन है? तो ये है बृजमोहन अग्रवाल। ये कहां से खड़े हुए थे? रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से खड़े हुए थे। इनके अपोजिशन में कौन था? तो महंत राम सुंदर दास। ठीक है, याद रहेगा नाम। इनके अपोजिट में ये खड़े हुए थे, उनको बहुत ज्यादा वोटों से किसने हराया? बृजमोहन अग्रवाल में। लता उसेंडी जी ये कहां से खड़ी हुई है? कोंडा गांव से। कहां से? कोंडा गांव से। ओपी चौधरी ये कहां से खड़े हुए हैं? रायगढ़ विधानसभा सीट से। अनुज शर्मा कहां से खड़े थे? धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से। ठीक, याद रहेगा सभी को। अब देखो, सबसे ज्यादा वाला तो क्वेश्चन देखिए, अब सबसे कम वाले भी क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कम मतों से विजयी प्रत्याशी कौन है? आसाराम नेताम, गजेंद्र यादव, ईश्वर साहू या फिर राजेश अग्रवाल? तो सबसे कम मतों से विजयी प्रत्याशी है आसाराम नेताम। कौन सी विधानसभा सीट? कांकेर विधानसभा सीट। ठीक है, कांकेर विधानसभा सीट। और ये ईश्वर साहू हाईलाइटेड विधानसभा सीट था। साझा विधायक, मतलब जो रविंद्र चौबे थे पहले के साझा विधायक, उनको हराया ईश्वर साहू ने। तो ये ज्यादा हाईलाइट था कि बड़े से बड़े दिग्गज को एक आम आदमी ने हरा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने पद का शपथ ग्रहण कब लिया? 3 दिसंबर 2023, 13 दिसंबर 2023, 17 दिसंबर 2023 या 19 दिसंबर 2023? तो मुख्यमंत्री जी ने अपना शपथ कब ग्रहण किया? 13 दिसंबर 2023 को। सिर्फ अकेले शपथ लिए क्या? उनके साथ साथ और कौन शपथ लिए? उप मुख्यमंत्री। कौन कौन है उप मुख्यमंत्री? अरुण साव और विजय शर्मा। अरुण साव कहाँ के विधायक? लोरमी। और विजय शर्मा जी और विष्णुदेव साय जी कुनकुरी। शपथ कब लिए? 13 दिसंबर 2023। रिजल्ट कब आया था? किन्होंने शपथ दिलाया उनको? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल शपथ दिलाया ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब से कब आयोजित किया जाएगा? 16 से 19 दिसंबर, 19 से 21 दिसंबर, 20 से 23 दिसंबर या 21 से 24 दिसंबर? तो सरकार, मतलब नया सरकार गठन हुआ तो शीतकालीन सत्र लगा कब से कब तक? तो 19 से 21 दिसंबर। 3 दिवसीय था। 19, 20, 21, 2023 इस सरकार का पहला बैठक समझो। ठीक है, और पहले दिन 19 दिसंबर को ही पूरा 50 विधायक लोग क्या लिए? उस दिन शपथ लिए। कौन शपथ दिलाया? प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण किया? 15, 20, 30 या फिर 31? तो 31 विधायकों ने क्या किया? छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, और 6 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। ठीक, बाकी हिंदी में। ठीक है, तो पिछला सरकार का एक उम्दा काम कि छत्तीसगढ़ी हमारी जो बोली है उसको प्रमोट किए बहुत ज्यादा। तो प्रमोशन का नतीजा
31 विधायकों द्वारा छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण। अब आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ी को प्रमोशन मिले, मतलब उनको प्रमोट करे, और जो 8वीं अनुसूची में है उसमें छत्तीसगढ़ी को भाषा का राजभाषा का दर्जा मिले। तो इसके लिए आप लोग को भी आगे आना पड़ेगा। जो छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्माते हैं उनको भी छत्तीसगढ़ी बोलना पड़ेगा। अब सूची मिलान करना, इधर विधायक है और इधर विधानसभा क्षेत्र, तो पूरे 90 के 90 का याद करना है क्या? तो उतना नहीं, लेकिन 19 जो महिला विधायक है, ये सीट क्या है, थोड़ी हाईलाइट है, क्योंकि महिला विधायक 19 है नहीं, तो 19 महिला विधायक का नाम आप लोग कोशिश कीजिएगा कि याद कर लीजिए। तो मिलान करते हैं, 4 का नाम याद। यशोदा वर्मा, तो पिछले टाइम भी जीती थी खैरागढ़ विधानसभा सीट से, ठीक है, उपचुनाव हुआ था तो जीती थी ना। अब अनिला भेड़िया, ये विधायक कहाँ की? डोंडी लोहारा, पिछले टाइम महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। चातुरी नंद है सरायपाली विधायक, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ी में अपना शपथ ग्रहण किया। अब लता उसेंडी, ये कहाँ की है? कोंडागांव की, ठीक है। तो मिलान कर लेना, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद हो रहा है सभी क्वेश्चन? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, सुमेलित है नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाईलाइट करके बनाया कीजिए। भूपेश बघेल, इनका विधानसभा सीट पाटन, ये सुमेलित है। विष्णुदेव साय जी कुनकुरी, ये भी सुमेलित है। अनु शर्मा जी धरसीवा, ये भी सुमेलित है। ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ से खड़े हुए थे? रायगढ़ से। पिछले बार खरसिया से खड़े हुए थे, ठीक है। और खरसिया के विधायक कौन? उमेश पटेल जी। खरसिया से कौन जीते हैं फिर से? उमेश पटेल जी। अगर ऐसे ही करंट अफेयर के एमसीक्यू चाहिए तो आप जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे युवा विधायक कौन बना है? ठीक है, भावना बोहरा, कविता प्राण लहरे, अनुज शर्मा या देवेंद्र यादव। तो सबसे युवा विधायक बनी है कविता प्राण लहरे, और आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग इनके विधानसभा का नाम बताएंगे। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे कविता प्राण लहरे जी का विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा सीट का नाम, और आप लोग का होमवर्क है आप लोग कल बताना, ठीक है। वो भावना बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बने? जब युवा वाला पढ़ रहे हैं तो बुजुर्ग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुजुर्ग विधायक कौन बने? अमर अग्रवाल, डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, चरणदास महंत या ईश्वर साहू। तो सबसे बुजुर्ग विधायक बने हैं डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कहिवारा विधानसभा क्षेत्र के। और ये आज का अंतिम प्रश्न, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव जीतने वाले विधायक कौन है? अब एक ही जने तो चुनाव जीते हैं, तो उस एक का नाम याद करना पड़ेगा हमको, ठीक है। प्रणव कुमार नाटपति, प्रबोध मिंज, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम या फूल सिंह राठिया। तो जो एक जीते हैं वो है तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। गोंडवाना गणतंत्र जो पार्टी है उसके संस्थापक है हीरा सिंह मरकाम, ये उसी के क्या है? पोते हैं, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, ठीक है। जोड़ते हैं ना अपने पीछे, हाँ एक ही नाम है, तुलेश्वर मरकाम, ठीक है। तो ये कौन से विधानसभा सीट से जीते हैं? पाली तानाखार। पाली कहाँ आता है? कोरबा में, ठीक है। तो वहां से जीते हैं कौन? तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना पार्टी के विधायक एकमात्र। तो ये रहा विधानसभा 2023 के कुछ मुख्य बिंदु। कैसा लगा ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर देंगे कि जो सबसे युवा प्रत्याशी है कविता प्राण लहरे जी, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।